1+2+3 ऐसे ही अगर हम लोग इन्फिनिटी तक ऐड करते हैं तो आंसर -1/12 आता है। अब तुम बोलोगे कि तुम भाई क्लिकबेट किए हो, तो मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, ये कोई क्लिकबेट नहीं है, सही में इसका आंसर -1/12 भी है। और आज हम लोग इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। इस पूरी वीडियो का क्रेडिट जाता है श्रीनिवास रामानुजम सर को, क्योंकि हम उन्हीं के कारण ये जान पा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है रामानुजम पैराडॉक्स। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ द अकेडमी। आओ स्टार्ट करते हैं, सब्सक्राइब कर दो। तो चलो इसे देखते हैं कैसे प्रूव किया जाएगा। बट वीडियो को लाइक करो, बस 2 मिनट तुम्हारे लूंगा और प्रूव कर दूंगा। सीरीज जानते हो ना क्या होता है? नंबर्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उससे सीरीज बनता है, ठीक है। तो ये सीरीज के दम पे हम लोग इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। अब देखो, ये थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, स्पीड थोड़ी कम कर लो, 2 मिनट लेंगे और प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। हम लोग को प्रूव क्या करना है? टू प्रूव 1+2+3+4 ऐसे करके हम लोग को जाना कहां तक है? इन्फिनिटी। इसको सीरीज S मान लेते हैं अगर हम लोग, ठीक है। तो इन्फिनिटी तक जाना है। इसको प्रूव, इसका वैल्यू क्या आएगा? -1/12, यही आ रहा था ना। इसको प्रूव करना है, चलो करते हैं। अब हम लोग एक सीरीज लेते हैं अपने मन से, 1 -1 +1 -1 +1 -1 इन्फिनिटी तक। मतलब ये +1 -1 ऐसे चलते जाएगा। एक सीरीज हम लोग अपने मन से मान लेंगे, ठीक है। अब इसी सीरीज में क्या जादू करते हैं कि सब में क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, तो हम लोग 1 उठा दिए, यहां से 1 हटाए, यहां माइनस बचा, यहां 1 होगा, ये प्लस माइनस बनेगा, फिर ये माइनस प्लस बनेगा, और ये प्लस माइनस बनेगा, माइनस प्लस बनेगा, और इन्फिनिटी तक ऐसा ही होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये ब्रैकेट के अंदर जो चीज है और यहाँ पे जो लिखा है, दोनों एक ही चीज है ना। क्योंकि इन्फिनिटी का वैल्यू तो हम लोग पता नहीं है, तो एक एक कम भी कर दिए, एक 1, तो पता नहीं चलेगा। तो दोनों एक ही चीज है ना। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे तो यहाँ 2a होगा, और ये क्या होगा? ये माइनस में है, ये प्लस में है, और दोनों एक ही चीज है, तो कट जाएगा दोनों। तो बचा क्या? 1। 2a = 1। a का वैल्यू कितना आया? 1/2। यहां तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक दिक्कत है तो एक बार वापस रिवाइंड कर लो, समझ आ जाएगा। क्या किया हम? a माने ये 1 - 1 + 1 ऐसे, और उससे 1 कॉमन ले लिए, तो ये बचा। दोनों एक ही चीज है ना, सेम चीज है, दोनों का वैल्यू सेम ही है, दोनों कट जाएगा। अगर ये माइनस में, ये प्लस में है, इसमें साइन प्लस है, तो दोनों कट जाएगा ना। प्लस और माइनस को ऐड करोगे तो बचेगा क्या? 1 जो बाहर निकला था। अब a का वैल्यू 1/2 आ गया, चलो ठीक है। सो हम लोगों ने क्या किया सॉल्यूशन में? a माना था 1 - 1 +1 -1 टिल इन्फिनिटी, जिसका वैल्यू आया हम लोग के पास 1/2, ठीक है। अब हम लोग एक b सीरीज मान लेते हैं, 1 - 2 +3 - 4, और ऐसे तुम इन्फिनिटी तक जाओ। मतलब ऑड नंबर्स पे प्लस का साइन, इवन नंबर्स पे माइनस का साइन, ऐसे जाओ, ठीक है। और अब क्या करो? a - b कर दो, यानी a ऊपर में लिखो 1 - 1 +1 -1 टिल इन्फिनिटी। a - b कर दिया अगर हम लोग, सो a - b = क्या आएगा? 1 - 1 कितना होगा? 0, -1 - -2, -1 -2 -1 + 2 = 1 हुआ। सो ये हो गया 1, तो +1, 1 - 3 हो गया -2, -1 - -4 +3, फिर यहाँ -4 +5 -6 ऐसे जाएगा इन्फिनिटी तक। ध्यान से देखो, 0 का अगर कोई वैल्यू नहीं तो हटा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, ये b ही तो है। 1 - 2 +3 -4 +5 -6 टिल इन्फिनिटी, 1 - 2 +3 -4 टिल इन्फिनिटी, दोनों एक ही चीज तो है कि नहीं? b दोनों का, b और इसका a - b और b का वैल्यू बराबर आया ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? a - b = b, क्योंकि इसका वैल्यू b के बराबर है। अब अगर b के बराबर है इसका वैल्यू, सो b को इधर ले गए, 2b हो गया,
बेसिक अलजेब्रा। अब क्या करेंगे, ए का वैल्यू जो निकाले थे उसको पुट कर दो। 1/2 इज इक्वल टू 2b हुआ। इफ 1/2 इज इक्वल टू 2b, देन b इज इक्वल टू 2 को इधर ले जाओ, b इज इक्वल टू 1/4। समझ आया? नहीं आया तो एक बार रिमाइंड कर लो। क्या किए, हम दोनों को माइनस किया, पता चला कि ये जो माइनस करने के बाद आंसर आएगा वो b के वैल्यू के बराबर है, तो b को पुट किए, 2b हुआ 2, और फिर a का वैल्यू पुराना वाला पुट किए तो b का वैल्यू 1/4 आ गया। पता चला? लास्ट स्टेप, फाइनल स्टेप क्या है? हम लोगों ने क्या किया, अभी एक b लिया 1 - 2 + 3 - 4 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है, जिसका वैल्यू आया 1/4। अब हम लोग करते हैं b - c। क्या करते हैं? b - c। b क्या है? b - c बोल रहा है, b - s। b क्या है? 1 - 2 + 3 - 4 टिल इंफिनिटी। और s क्या है? 1 + 2 + 3 + 4 है ना। सो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 टिल इंफिनिटी जाएगा, है ना। इन दोनों का अगर तुम माइनस कर दोगे तो क्या वैल्यू आएगा? b - s। देखते हैं। 1 - 1 0, -2 -2 -4, 3 - 3 0, फिर -4 -4 -8, फिर -5 5 -5, यहाँ पे +5 होगा, यहाँ पे +5 होगा, सो 5 - 5 0, फिर यहाँ -6 होगा, यहाँ +6 होगा, सो -6 -6 -12, और फिर ये जाएगा -16 जाएगा, ऐसे -24 का मल्टीपल्स में चला जाएगा ये। अब देखो लिख सकते हैं हम लोग b - s इज इक्वल टू, सबसे 4 कॉमन ले लो, 4, तो -4 कॉमन ले लो, -4, तो क्या बचेगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 7 8 जाएगा इंफिनिटी तक, जाएगा कि नहीं? हाँ, क्यों? क्योंकि 4 कॉमन लोगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, -4 कॉमन लिए तो -4 1 जा 4, -4 -4 2 जा -8, ऐसे करके इंफिनिटी तक जाएगा ये किसके बराबर हुआ? s के बराबर हुआ। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 टिल इंफिनिटी, s के बराबर हुआ ना। तो b - s इज इक्वल टू -4s लिख सकते हैं, इतना में कोई डाउट नहीं है। अब क्या करते हैं, ऊपर का स्टेप मिटा देते हैं। ऊपर वाला समझ गए होंगे तो ऊपर वाला मिटा देते हैं। क्या किए? माइनस किए तो कुछ वैल्यूज आया, सिंपल है। b - s इज इक्वल टू -4s आया था, b - s इज इक्वल टू -4s। अब इस s को इधर ले आओ, b इज इक्वल टू -4s + s 3s -3s, b का वैल्यू 1/4 आया, तो 1/4 इज इक्वल टू -3s। s का वैल्यू कितना आया? -3 को इधर ले जाओ, -1 मतलब 1/4 इंटू -3, 1/-12, जिसको हम लोग -1/12 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब इन सब स्टेप्स को मिटाओ सीधा और लिख दो s इज इक्वल टू आ गया -1/12। Hence 1 + 2 + 3 + 4 till इंफिनिटी जाएंगे अगर हम लोग, तो आंसर -1/12 आएगा। आएगा कि नहीं? सिंपल था कि नहीं? हमें बस क्या करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। श्रीनिवास रामानुजम सर अपना समय दिए तो कुछ पैटर्न फॉलो किए, कुछ पैटर्न उनको पता चला और दिमाग भी थोड़ा तेज था हम लोग से, तो समझते भी चले गए हम लोग से तेजी से। उनको पैटर्न पता चला तो उन्होंने वैल्यू बता दिया। सो उनको कहते हैं द मैन हू न्यू इंफिनिटी। मैथ्स का एक ही गेम है, समय दो, जितना दोगे उतना समझ आएगा। तो चलो वापस जाते हैं